ये क्या कर रहा है बेटा? रुक जा। हमारे यहाँ दामाद सास के पैर नहीं छूते। तू अपनी सास के पैर छूने जा रहा है? अपनी भारी आवाज़ में मनीष की माँ प्रभा जी बोलती हैं। प्रभा जी की बात सुन वहाँ खड़े सभी मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सबको बड़ी हैरानी होती है ये बात सुनकर कि दामाद सास के पैर नहीं छूते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी तो मनीष की पत्नी प्रिया को हो रही थी। वो तो जिस अवस्था में पैर पड़ने के लिए झुकी थी उसी अवस्था में अपनी सासू माँ का चेहरा देखने लगी। फिर पल भर रुककर वो अपनी मम्मी कविता जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। पर मनीष अब तक उठकर सीधा खड़ा हो चुका था, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। पर प्रिया के मन में अभी भी वो सवाल तैर रहे थे कि आखिर ये कौन सी बात हुई कि कोई दामाद जो बेटे जैसा होता है वो अपनी सास यानी माँ तुल्य सासू माँ को पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकता। इस बात में प्रिया को रत्ती भर लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, पर वो अभी इतनी भी पुरानी नहीं हुई थी कि अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब दे। इसलिए चुपचाप खड़ी होकर पूजा की आरती करने लगी। उसका मन भगवान की आरती में नहीं लगकर उसी बात पर अटक गया था जो अभी अभी प्रभा जी ने कहा था। कैसे कोई कह सकता है ऐसे, वो भी तब जब बेटी और दामाद आशीर्वाद लेने के लिए झुककर हाथ बढ़ाने जा रहे हों। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है एक बेटी की माँ के लिए। कितना दुख हुआ होगा कविता जी को, पर वो ठहरी बेटी की माँ, इसलिए चुप रहकर प्रभा जी की बात सुन ली। पूजा पाठ सब खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जा चुके थे। प्रिया को अभी भी बहुत दुख हो रहा था। वो शादी से पहले कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कुछ होता है। उसने तो आज तक ऐसा कुछ सुना भी नहीं था, इसलिए शायद ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। पर अभी 6 महीने पहले ही तो प्रिया और मनीष की शादी हुई थी और अभी तो शादी के लड्डू का स्वाद चखना बहुत बाकी था। समय बीतता गया और प्रिया अपने ससुराल में रमती चली गई, कुछ बातों को सुनकर और कुछ को देखकर। एक दिन प्रभा जी के घर उनकी बड़ी बेटी और दामाद आए। बेटी और दामाद ने आते ही प्रभा जी को पैर छूकर प्रणाम किए और प्रभा जी दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं, जिसे सुनकर और देखकर प्रिया सन्न रह जाती है। सासू माँ की दोहरी नीति को देखकर भी प्रिया चुप थी। बस मन में विचारों का बवंडर शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ बेटे के लिए था ये दोहरी नीति, अपने दामाद के लिए नहीं? क्या सास को झुककर प्रणाम कर लेने से दामाद का सम्मान कम हो जाता है या फिर कुछ और, जिसे समझ नहीं पा रही थी प्रिया। इसलिए अपने विचारों को विराम देकर अपने ननद और नंदोई के आवभगत में लग जाती है। कुछ दिन हंसी खुशी बीतने के बाद प्रिया की ननद और नंदोई जी अपने अपने घर जाने के लिए जैसे ही प्रभा जी के पैर छूते हैं उसी समय मनीष वहाँ आ जाता है और जब अपने जीजा जी को माँ को प्रणाम करते देखता है तो उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, अरे जीजा जी ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ दामाद सास के पैर नहीं छूते। मनीष के ऐसा कहने पर प्रभा जी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, पर जीजा जी हंसते हुए कहते हैं, क्या आप भी साले साहब कुछ भी बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पिछले 10 सालों से माँ जी के पैर छूते आ रहा हूँ। माँ जी ने तो कुछ नहीं कहा और ऐसा रीत तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। अरे दामाद भी तो बेटे ही होता है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ये सब कम बुद्धि वाले लोगों की सोच होती है जो अपने अनुसार नियम बना देते हैं। पर माँ ने तो मुझे मेरी सास। मनीष ऐसा कह ही रहा था कि प्रभा जी ने मनीष की बात को बीच में ही काटते हुए कहती हैं, ये कैसी बातें कर रहा है मनीष तू? कहाँ से सुन लेता है ऐसी मनगढ़ंत बातें जिसका कोई तुक ही नहीं बनता? सास भी तो माँ की जैसी ही होती है, तो उन्हें प्रणाम करने में क्या दिक्कत? चल छोड़ ना मनीष इन बातों को, अभी जा जीजा जी और दीदी को स्टेशन पहुँचा, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रभा जी के बदले अंदाज को सुनकर मनीष उनका मुंह देखता ही रह जाता है और प्रिया अपनी सास के बदले तेवर को देख दांतों तले उंगली दबाने लगती है। पर माँ, मनीष दोबारा पूछने की कोशिश करता है, पर प्रभा जी ये कहकर टाल देती हैं कि गलती से निकल गया होगा उस समय, भूल जा जो भी कहा सुना होगा। अब जा जल्दी, दामाद जी गाड़ी में इंतज़ार कर रहे होंगे।
अब बेचारा मनीष कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो माँ है और माँ की गलतियों को नज़रअंदाज करने में ही भलाई थी। पर प्रिया इतने दिनों में अपनी सासू माँ को इतना तो समझ ही चुकी थी कि जब अपने पर बात आई तो सब कुछ अपने अनुकूल बना लेती हैं। ये बात प्रिया ने गांठ बांध ली थी ताकि आगे की गृहस्थी सुख शांति से बिता सके। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।